हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 10th में एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करवाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम समझेंगे कि यूक्लिड से डिवीजन लेमा क्या है। तो देखिए, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं इस थ्योरम को समझने के लिए। यूक्लिड से डिवीजन लेमा क्या है। तो मान लो कि कोई दो पॉजिटिव इंटीजर्स दिए हों। जैसे एक मान लीजिए कि 5 है और दूसरा है 27। अब आपसे कहा जाए कि 5 से 27 को डिवाइड करना है। 5 से 27 को डिवाइड करना है। तो आप 5 से 27 को डिवाइड करते हैं। ये छोटे क्लास से ही आपको बताया जाता है। अब छोटे क्लास में हमें क्या पढ़ाया जाता है कि 5 का टेबल पढ़ो कि 27 से ज़्यादा ना हो। ऐसे केस में अगर कोई बच्चा ऐसा कर दे कि 5 का टेबल वो केवल 4 टाइम से ही पढ़े, 4 बार ही ले जाए, तो 5 चौक 20। क्योंकि टीचर ने हमें छोटे क्लास में यही बताया है कि बेटा 5 का टेबल पढ़ो कि 27 से ज़्यादा ना हो। अब हम 5 चौक 20 कर दिए, तो इसमें क्या प्रॉब्लम होगी। अब देखो, घटाने पे क्या आ गया, 7 आ गया। अब हम फिर 5 का टेबल एक बार पढ़ सकते हैं, 5 एकम 5, और यहाँ कितना बचा, 2 बचा। तो ऐसे केस में अब ये क्या डिवीजन सही है, क्या ये डिवीजन सही माना जाएगा। तो ये बिल्कुल गलत है। अब गलती कहाँ हुई ये देखना है। तो यही चीज सबसे पहले यूक्लिड ने बताया था, डिवीजन कैसे किया जाता है। तो उसके लिए ये रूल होता है कि जो डिविडेंड होना चाहिए, डिविडेंड इक्वल होना चाहिए डिवीजर इनटू कोशिएंट, डिवीजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर के। मीन्स ये हमारा डिवाइड तब सही माना जाएगा। और दूसरी चीज, रिमाइंडर पे एक कंडीशन है। जब तक हम रिमाइंडर के ऊपर कंडीशन नहीं लगाएंगे, मीन्स जो हमारा शेष है इसके ऊपर एक कंडीशन नहीं होगा, तब तक हम सही डिवीजन नहीं कर पाएंगे। तो रिमाइंडर हमारा ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होना चाहिए और लेस देन डिवीजर होना चाहिए, लेस देन डिवीजर होना चाहिए। ये है डिवीजर। देखो इसमें क्या है, इसमें डिवीजर 5 है, यहाँ डिवीजर है 5, और ये जो बीच में 27 दिया है यह है डिविडेंड, डिविडेंड। और जो 41 आया वो है कोशिएंट, कोशिएंट। और यहाँ जो बचा है वो है रिमाइंडर। ये आप सब जानते ही हैं। अब हम चेक करते हैं कि क्या ये डिवाइड सही है। तो 41 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, यानी डिवीजर इंटू कोशिएंट। 41 इंटू 5 प्लस रिमाइंडर करें, और इसके इक्वल आना चाहिए जो बीच में नंबर दिया है। यहाँ जो 27 दिया है इसके बराबर आना चाहिए। तो अगर 5 बन जा, 5 हो गया, 5 4 जा 20 हो गया, प्लस 2 हो गया, यानी कि कितना आ गया, 207। इसका मतलब ये हमारा गलत है। अब ऐसा क्यों हुआ, तो यहाँ देखो, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने यहाँ गलती की। यहाँ जो हमारा रिमाइंडर आया वो 7 आ गया, जो कि डिवीजर से क्या है, ज़्यादा है। और रिमाइंडर की वैल्यू हमें डिवीजर से कम होना चाहिए, ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होना चाहिए। 0 हो सकता है, 0 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन डिवीजर से कम होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने ये गलती की कि जो हमारा यहाँ रिमाइंडर इस स्टेप में आया, वो रिमाइंडर, ये इस स्टेप में जो रिमाइंडर आया वो इस वाले डिवीजर से बड़ा है, इसलिए गलती हो गई। तो यही बात यूक्लिड ने बताया था। अब उसी का स्टेटमेंट बुक में दिया हुआ है, चलिए देखते हैं क्या लिखा है।
देखते हैं क्या है स्टेटमेंट। नेक्स्ट, यूक्लिड्स डिवीजन लीमा या यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम इसे बोलते हैं। तो ये है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स दिया हुआ है, गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर सेटिस्फाइंग ए इक्वल बी क्यू प्लस आर। मतलब अगर कोई दो पॉजिटिव इंटीजर, जैसा मैंने अभी एग्जांपल में लिया, ये और बी दिए हों, तो उनके लिए दो यूनिक इंटीजर्स, मतलब ये इंटीजर्स क्यू और आर यूनिक होंगे सबके लिए, मतलब किसी का अलग अलग वैल्यू नहीं आएगा, ये सबके लिए सेम होगा, क्यू और आर की वैल्यू सबके लिए सेम होगी। तो क्यू और आर सबका सेम होगा, चाहे कोई भी करेगा। सच सेटिस्फाइंग ए इक्वल बी क्यू प्लस आर मीन्स यहाँ ए क्या है, ये हमारा नंबर है, ये जो है वो डिविडेंड है, और बी है डिवीजर, और क्यू कोशेंट है, आर है रिमाइंडर। तो आर के ऊपर क्या कंडीशन दी हुई है कि आर ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होना चाहिए और लेस देन बी होना चाहिए, मीन्स डिवीजर से कम होना चाहिए, जो अभी हमने बताया। और यही लिखा हुआ है कि दिस रिजल्ट वाज परहैप्स नोन फॉर अ लॉन्ग टाइम, मतलब ये बहुत पहले पता था, बट वाज फर्स्ट रिगार्डेड इन बुक 7 ऑफ यूक्लिड्स एलिमेंट, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम इज बेस्ड ऑन दिस लेमा। ओके, तो इसका यूज क्या है, इसका यूज हम कहाँ करेंगे, इसका यूज करेंगे हम एचसीएफ निकालने के लिए। अगर कोई दो नंबर्स दी हों और उनका हमें एचसीएफ निकालना होगा, तो हम इसका यूज करेंगे। सो लेट अस state Euclid's division algorithm clearly. To obtain HCF of two positive integers, say C and D, with C is greater than D, follow the steps below. Apply Euclid's division lemma to C and D. We find the numbers Q and R such that C equal DQ plus R, where R is greater or equal to 0 less than D. यहाँ यहाँ पे डिवीजर जो है वो डी दिया हुआ है, तो यहाँ पे इसीलिए डी लिखा गया है। इफ आर इक्वल 0, डी इज द एचसीएफ ऑफ सी एंड डी। अगर आर की वैल्यू 0 हो गई तो डी क्या रहेगा, ये स्टेप 2, जिस स्टेप में हमारा आर 0 आ जाए, मीन्स रिमाइंडर जिस स्टेप में 0 आ जाएगा वही हो जाएगा हमारा एचसीएफ। तो इस थ्योरम का यूज हमें इस तरह करना, कंटिन्यू द प्रोसेस टिल द रिमाइंडर इज 0। यह प्रोसेस हमें तब तक जारी रखना है जब तक रिमाइंडर 0 ना हो जाए। द डिवीजर एट दिस स्टेज विल बी द रिक्वायर्ड एचसीएफ। जो डिवीजर जब हमारा रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो उस समय जो भी हमारा डिवीजर होगा वही क्या हो जाएगा, एचसीएफ। तो ये स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3 जो दिया गया है, इसकी सहायता से हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं एक एग्जाम्पल। तो ये हमें दिया हुआ है एग्जाम्पल, इसमें हमें सॉल्व करना है। यूज यूक्लिड्स एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 4052 एंड 12576। इस यूक्लिड्स एल्गोरिथम का यूज करना है इसका एचसीएफ निकालने के लिए। तो इनमें छोटा नंबर कौन सा है, 4052 यानी 4052 और 12576। तो 4052 से हम इसको डिवाइड करेंगे। चलिए इधर करके देखते हैं। 4052 और दूसरा नंबर क्या है, 12000, सॉरी
12,576, 12,576। अब ये हमें डिवाइड करना है। तो देखो पहले हमें यहाँ 4,000 दिया है। अगर आपको 4,052 की टेबल नहीं आता है तो इधर से आपको 3 नंबर हटा के सोचना है। तो आपने अगर इधर 3 नंबर हटाए हैं तो इधर से भी 3 नंबर हटा देना है। क्योंकि हाँ, एक बात है कि आप अगर 1 2 3 4 अंकों तक लोगे तो यहाँ 4,052 से 4 अंक छोटा ही रहेगा। 4 अंकों तक हमारी संख्या क्या बनेगी? 1257। तो इसीलिए हमें 5 अंक लेना पड़ेगा। और जब हमारी नंबर मतलब जो नंबर है वो डिवीजर से बड़ा हो जाए तब हमें यहाँ से 3 अंक अगर छोड़ रहे हो तो इधर से भी 3 अंक छोड़ दो। अब 4 का टेबल 12 में कितनी बार जाएगा? तो आप देखोगे 3 बार जाएगा। ये हम अप्रोक्सीमेट देखते हैं कि कितनी बार जाएगा। तो यहाँ 3 से गुणा करके देख लो, 3 दूनी 6 हो गया, 3 बचे 15 हो गया, और 3 हम 0 1 1 हो गया, 3 चौक 12, तो 12,156 हो गया। तो ये करेक्ट है। अब हम इसे यहाँ कर सकते हैं। 12,000 यहाँ 3 बार हम ले जाएंगे और ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 3 हम 0 1 1, 3 चौक 12। सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 6 में से 6 निकाल देंगे 0, 7 में से 5 निकल जाएगा 2, 5 में से 1 गया 4, और यहाँ कुछ नहीं बचेगा। तो अब जो आया उसको वही लिखा गया है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? स्टेप लिखा है 12,576 बराबर 452, 4,052 इंटू 3 प्लस 420। मीन्स डिवीजर यहाँ क्या था? डिविडेंड ये था और डिवीजर ये है, क्वोशिएंट ये है। तो डिविडेंड इक्वल डिवीजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, मीन्स 4। रिमाइंडर क्या है? 420। वही 12,576 इक्वल 4,052 इंटू 3 प्लस 420। अब यहाँ पे क्योंकि रिमाइंडर अभी 0 नहीं आया है, तो सिंस द रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0 वी अप्लाई द डिवीजन लेमा टू दिस नंबर 4,052 एंड 420। और 420 को हमें 4,052 को डिवाइड करना है। 4,052, तो यहाँ 420 है। अगर 3 नंबर लेंगे तो हम देखते हैं कि इससे कम ही रहेगा। तो हम सीधा 4 नंबर ले लेंगे यहाँ। और 420 का अगर टेबल ना आए तो 2 अंक इधर छोड़ दो, 4 की टेबल आती है, 2 इधर से छोड़ दो। तो हम देखते हैं कि ये 10 बार जा रहा है 40 में, लेकिन 10 बार कभी जाएगा नहीं, 9 बार जाएगा। 9 जीरो 0, 9 दूनी 18 के 8, और 9 चौक 36 और 1 37, 3780 हो जाएगा। तो ये 9 बार जाएगा। 9 जीरो 0, 9 दूनी 18 के 8, 9 चौक 36 और 1 37। अब इसे घटाएंगे तो क्या आएगा? 2, और 15 में से 8 निकल जाएगा 7। यहाँ 9 में से 7 गया 2, और बाकी 272 से हम, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो अगला स्टेप क्या लिखा है? अगला स्टेप वही लिखा है कि 4,052 बराबर 420 गुणे 9 प्लस 272। अगला स्टेप, अब हम क्योंकि अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया तो 272 से किसको भाग देंगे? 420 को। जो भी यहाँ नंबर रहेगा उसके ऊपर अप्लाई करेंगे। तो 272 का टेबल अगर 2 बार पढ़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। कितनी बार जाएगा? 1 बार। तो ये हो जाएगा 272। 10 में से 2 निकल जाएगा, 8 बचेगा। यहाँ 11 में से 7 निकल गया, 4 बचा। 3 में से 2 निकल गया, 1 बचा। तो ये जो रिमाइंडर आना चाहिए वो हर बार इससे कम आना चाहिए डिवीजर से, इस बात का ध्यान रखना है। तो यहाँ देखो तीसरे स्टेप में क्या लिखा है? 420 बराबर 272 गुणे 1 प्लस 148। वही मतलब
बीच वाला नंबर बराबर दिस नंबर इंटू दिस नंबर प्लस दिस नंबर। अब देखो अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो अगेन हम 148 से किसको डिवाइड करेंगे, 272 को। और 148 का 2 बार जाएगा नहीं, 1 बार जाएगा, तो 148 से कम 148 घटा देंगे, 12 में से 8 गया 4 और 6 में से 4 गया 2, यहाँ 2 में से 1 गया 1, तो वही लिखा हुआ है यहाँ कि 420 बराबर 272 इक्वल 148 इंटू 1 प्लस 124। अब 124 से 148 को भाग देंगे, क्योंकि अभी भी, तो 124 से कम 124 आ जाएगा, 8 में 4 गया 4 और 4 में 2 गया 2, और 24 से 124 को भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, देखो 6 बार जाएगा, 6 चौके 24, 6 दूनी 12 और 2 14 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, 5 बार जाएगा, 5 चौक 20, 5 दूनी 10 और 2 12, 120, 4 आया, 4 से 24 को भाग देंगे, 4 छक 24, ये पूरा रिमाइंडर क्या आ गया 0। जिस स्टेप पे रिमाइंडर 0 आए वहाँ जो डिवीजन होता है वही हमारा क्या हो जाता है, HCF हो जाता है। तो यहाँ HCF इसका क्या आ गया, HCF इक्वल 4 आ गया। अब कौन कौन सी नंबर थी, तो देखो यहाँ इसका HCF क्या आया है, HCF 4 आ गया। इनसे HCF आप 12,576 एंड 4,052 4। तो इस प्रकार से हम कोई भी दो नंबर्स का HCF यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की सहायता से निकाल सकते हैं। चलिए अब कुछ अभ्यास के क्वेश्चंस करने हैं, लेकिन अभी उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और है, इसमें समझने लायक है। क्या दिया है, ये क्वेश्चन नंबर जो 4 है, एग्जाम्पल नंबर 4, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है समझने के हिसाब से कि इसका हमारे लाइफ में क्या एप्लीकेशन है, इस HCF का हमारे लाइफ में क्या एप्लीकेशन है, इसको हम इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। देखो क्या दिया है, अ स्वीट सेलर हैज 420 काजू बर्फीज and 130 badam burfis. She wants to stack them in such a way that each stock has the same number and they take up at least take up the least area of the tray. What is the number of that can be? What is the number of burfis that can be placed in each stock for this purpose? Number of that कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टॉक फॉर दिस पर्पज। देखो इसका मतलब क्या है कि एक स्वीट सेलर है, उसके पास 420 काजू की बर्फी है, 420 काजू की बर्फी है, 130 बादाम की बर्फी है, और वह उन्हें एक बर्तन में रखना चाहता है, ट्रे में। और इस तरह उसमें कंडीशन ये दिया है कि ट्रे का कम से कम एरिया छका, मतलब एरिया कम से कम कवर होना चाहिए। तो ऐसा तभी संभव है जब हम एक ढेर में अधिकतम बर्फी रखेंगे, तभी एरिया कम होगा। जैसे जो भी ज़्यादा अगर ढेर होंगे तो एरिया ज़्यादा कवर हो जाएगा, अगर ढेर की संख्या कम होगी तो एरिया कम कवर होगा। तो ढेर की संख्या कब कम होगी, जब एक ढेर में बर्फियों की संख्या अधिक होगी। तो इसलिए हमें यहाँ मैक्सिमम नंबर निकालना है जो कि एक ढेर में हो सकता है। यानी हमें ऐसे पता चल गया कि HCF निकालना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब जो इन दोनों नंबर्स को, वह बड़ा से बड़ा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर सके। तो यहाँ हमें इसका HCF निकालना है 130 और 420 का। देखो कैसे निकालेंगे,
उसी उसी थ्योरम का प्रयोग करेंगे। 130 है, 130 और 420, तो यहाँ 13 तियां 39, 390 हो गया। क्या बचा? 0, 12 में से 9 गया 3, और यहाँ पे 3, 30 से 130 को भाग देंगे, 30 चौका 120, क्या बचा? 10, 10 से 30 को भाग दे देंगे, तो 10 तियां 30, तो यहाँ रिमाइंडर इस स्टेप पे 0 हो गया। तो इसका मतलब HCF क्या आ गया? 130 और 420 का HCF क्या आ गया? 10 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि एक ढेर में अगर 10 10 बर्फी रखी जाए तो मिनिमम एरिया कवर होगा। एक ढेर में अगर 10 बर्फी रखें तो मिनिमम एरिया कवर होगा। वैसे अगर केवल ये क्वेश्चन दिया होता कि सारे ढेर में बराबर बर्फियां रखना, तो हम एक एक बर्फी भी रख सकते थे, ट्रे में एक एक बर्फी रख देते। लेकिन एक एक बर्फी अगर बिछा दोगे तो बहुत सारा एरिया कवर हो जाएगा। तो ऐसे केस में दूसरा जो कंडीशन है कि मिनिमम एरिया कवर होना चाहिए, वो वाला गलत हो जाएगा। लीस्ट एरिया का मतलब सबसे कम एरिया कवर होना चाहिए। चाहते तो हम मतलब कि 420 में 420, क्योंकि 5 से भी कट जाएगा, 130 भी 5 से कट जाएगा, तो हम चाहते तो 5-5 के बर्फियों, एक एक ढेर में 5-5 बर्फी भी कर सकते थे। लेकिन उसमें भी ढेरों की संख्या अधिक हो जाएगी तो एरिया ज़्यादा कवर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ 5 से इसको काटोगे तो कितना आएगा? 420 को 5 अट्ठे 40 और 2 42, 5 चौक 20, 84 ढेर तो इसी का हो जाएगा, काजू वाली बर्फी का। और बादाम बर्फी का कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10 और 5 छक 30, यानी 26 इसके हो जाएंगे। तो 6 4 10 और 2 और 8 10 और 11, 110 ढेर आ जाएगा ऐसे केस में। तो 110 ढेरी अगर आ गया तो वो ज़्यादा एरिया कवर होगा। और जब 10-10 का ढेर लगेगा तो इसका 42 ढेर हो जाएगा और इसका 13 हो जाएगा। तो ऐसे केस में केवल 55 ढेर बनेगा, जो कि लिस्ट एरिया कवर करेगा। यानी कि जब ढेरियों की संख्या कम होगी तब एरिया कम कवर होगा। तो यही कॉन्सेप्ट था इसमें। ये अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम्पल में दिया हुआ था। चलिए फिर हम जो एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, ताकि क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है।